तो सभी लोगों से प्रश्न किया जाएगा, जल प्रदूषण के क्या कारण है? जल प्रदूषित कैसे होता है? हमारा जल प्रदूषित कैसे होता है उसके कारण बताएंगे सभी लोग। तो सबसे मैं देखता हूँ एक एक पॉइंट मैं पूछूंगा, देखते हैं कितने लोग बता लेते हैं। अपने मन से जिसको जो समझ में आएगा वो बताएगा कि आखिर जल गंदा कैसे होता है, कैसे गंदगी हो रही जल में, क्या कारण है, ये बताएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले कौन बताएगा? बताएं, अदिति कुमारी बताएं। फैक्ट्री का गंदा पानी नदी में डालने से। ठीक है, और कोई? आकांक्षा। नदी में कूड़ा करकट डालने से भी जल प्रदूषित होता है। और कोई? अमन। नदी में पॉलीथीन नहीं फेंकना चाहिए, नहीं डालना चाहिए। और कोई? चलो अंश कुमार। शहर के जो नाले हैं, जो गंदे नाले हैं, उनको नदी से नहीं जोड़ना चाहिए। और कोई बताओ? हाँ, नदी में कोई भी दवा ना डालो या पानी में कोई भी ऐसी दवा ना डालो जिससे कि उसके पानी की जो मछलियां हैं वो मर जाए, ऐसी कोई दवा ना डाली जाए उसमें। और कोई? मुन्ना। हाँ, नदी के आसपास शौच नहीं करना चाहिए। ठीक है, और कोई? हाँ, नदी में जाके जानवरों को नहीं नहलाना चाहिए, तालाब नदी में नहीं नहलाना चाहिए, उससे भी बहुत प्रदूषण होता है, गंदगी फैलती है। और आगे? हाँ, लाश को नदी के किनारे जलाने के बाद लाश की लकड़ियां और लाश को भी उसमें लगभग बहा देते हैं, उसको भी हमें नहीं करना चाहिए। और कपड़े भी उसमें फेंक देते हैं, वो नहीं करना चाहिए, उससे बहुत जल प्रदूषित होता है। और उसमें की जो मछलियां होती कभी कभी कपड़ों में फंस जाती हैं तो उसमें बेचारी मर जाती हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, नदी को साफ रखने के लिए सब नदी में नहीं फेंकना चाहिए, ना करना चाहिए। रेशम। हाँ, नहीं फेंकना चाहिए जली लकड़ियां, उससे मछलियों की दिक्कत होगी। और कपड़े फेंकोगे, पॉलीथीन फेंकोगे, मछलियां उसमें जाके फंस जाती हैं तो मरने के चांसेस होते हैं, है ना। उसके अंदर जो जानवर होते हैं उनको दिक्कत होती है। चलो आगे, चांदनी। नदी में कपड़ा नहीं धोना चाहिए, यानी कि सब काम नदी में नहीं, मतलब पानी भी कह सकते हो, तालाब भी कह सकते हो। ठीक है, नहीं धोना चाहिए क्योंकि सर्फ और साबुन का जब यूज करोगे उससे भी दिक्कत होती है उसके अंदर रहने वाली मछलियों को और जानवरों को। समझ गए? हाँ ठीक है, बहुत अच्छे। और कोई बताना चाहे? आयुष। हाँ, हॉस्पिटल की जो दवाइयाँ निकलती हैं, जो पॉलीथीन निकलते हैं, जो सुई निकलते हैं, जो डब्बे डिब्बी सब निकलते हैं, उसको हमें क्या करना चाहिए? नदी में नहीं बहाना चाहिए, पानी में नहीं फेंकना चाहिए, किसी तालाब में नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छे। तो सभी ने जल प्रदूषण के कारण बहुत अच्छा बताया, बहुत ही अच्छा। सब लोग इसको याद करते रहेंगे। और बोर्ड पे लिखा भी गया है कि बीमारियां क्या क्या होती हैं प्रदूषित जल पीने से, कैसे जल प्रदूषित होता है, मतलब जल कैसे पहचानेंगे प्रदूषित है। इसके बाद जल प्रदूषण के कारण क्या क्या है, ये सब दिया गया है। तो इसको आप लोग पढ़ लेना और याद कर लेना।